हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज के इस नए दिन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर के जीवित वचन को पढ़ें कि आज खुदा का वचन हमसे क्या कहता है। बहुत बार जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहला थॉट जो हमारा आता है कि हमारे जीवन में कौन सी परेशानियां चल रही हैं। बहुत बार हम सोचते हैं नहीं, पहला समय हम परमेश्वर को देंगे, लेकिन उठते ही चिंताएं कई बार घेर लेती हैं। वो हमारे परिवार से जुड़ी हो सकती है, रिश्तों से जुड़ी हो सकती है, हमारे हेल्थ को लेकर, हमारे फाइनेंस को लेकर हो सकती है, हमारे किसी हम अपने सिन नेचर से अगर हम बैटल कर रहे हैं उससे हो सकती है। कोई भी बात हो सकती है, हमारे वर्क प्लेस में हो सकती है। तो हम हमें करना क्या है? खुदा का वचन हमें कहता है कि किस तरह से हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो, वरन वे सब बातों में हमारी नाई परखा गया तो भी प्रभु यीशु मसीह ने कोई गुनाह ना किया, इसलिए वो हमारे लिए वो परफेक्ट सैक्रिफाइस बन पाए कि वो हमारे गुनाहों के लिए वो जो है उन्होंने अपनी जान दी, और वो जो उनका लहू है यीशु मसीह का, वो खुदा के आगे उनका सैक्रिफाइस एक्सेप्टेबल हुआ। तो आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पिता के अनुग्रह के सिंहासन पर आते हैं जहां पर हमें दया मिलती है। ये दया बहुत ज़रूरी है जो खुदा की ओर से आती है, वो अनुग्रह जो खुदा की ओर से आता है, जिसकी हमें आवश्यकता के समय हमारी सहायता होती है। हमें प्रार्थना करना है खुदा के आगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा पिता की दया को मांगना है, उसका अनुग्रह मांगना है कि प्रभु का अनुग्रह हमारी फैमिलीज पर आए, प्रभु का जो अनुग्रह है वो हमारे बच्चों पे, हमारे रिश्तों पे आए, पति पत्नी पर आए, हमारे काम पर आए, हमारी हर ज़रूरतों पे आए, हमारी आत्मिक लाइफ पे आए, हर बात में कि हम परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ चल पाएँ। क्योंकि आज बेशक हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा, वचन कहता है हम नई सृष्टि हैं, तो भी आज भी हम शरीर में हैं और हम आज इस संसार में भी है जो पाप के कारण बिगड़ा हुआ है। तो हम कितनी सारी बातें हैं जिनके साथ हमारा रोज सामना होता है, हम एक वॉरफेयर में है, स्पिरिचुअल वॉरफेयर में। और हम इस चीज को एक्सेप्ट करें चाहे ना करें, तो हम ये जानते हैं कि हमारा एक अनसीन एनिमी है जो हर वक्त हमारे अगेंस्ट है। और ये वर्ल्ड सिस्टम जो परमेश्वर के सिस्टम के, उसके राज्य के अगेंस्ट है, और एक हमारा शरीर जो हमेशा परमेश्वर की बातों के अगेंस्ट बातों को डिजायर करता है। तो इन सब बातों से लड़ने के लिए, इन सब बातों पर ओवरकमर बनने के लिए हमें हर दिन परमेश्वर की दया की जरूरत है, उसके अनुग्रह की जरूरत है। इसलिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम के द्वारा बोल्डनेस के साथ हम परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन पर आए। एक एक बातें जो हमारे को परेशान करती है, जो हमें हमारे बच्चों में कमियां दिखती है, हमारे पतियों में, हमारी पत्नियों में, या कोई भी हमारे घर में हो सकता है, हमारी कलीसिया में या हमारे रिश्तेदारों में, हमारे आस पड़ोस में, जो भी बातें हमें लगता है कि ये बातें हमारे जीवन से निकलनी चाहिए, हमारे रिश्तों में प्रेम आना चाहिए, हमें परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन पर लेकर आना है, वही हमारी सहायता है। आज हम अपनी आइडेंटिटी को पहचाने। यीशु मसीह ने जब निकोदेमस से बात की तो क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा कि जब तक मनुष्य जल और आत्मा से जन्म ले तो वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हमें बॉर्न अगेन या हमारा स्पिरिचुअल रीजनरेशन होना जो है बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने कहा जो शरीर से जन्म लेता है वो शरीर है, लेकिन जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। और यीशु मसीह ने फिर से कहा निकोदेमस को कि तू अचंबा ना कर कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है, या हम जब इंग्लिश में कहते हैं बॉर्न अगेन। और ये बॉर्न अगेन जो हमारा होना है बहुत जरूरी है। एक हम शरीर से जन्म लेते हैं, लेकिन जब हम आत्मा से जन्म लेते हैं तो खुदा अपना आत्मा हमारे अंदर डालता है, और खुदा का आत्मा हमारी मदद करता है कि हम पवित्रताई में चले, परमेश्वर की धार्मिकता में चलें। उसके लिए हमें जरूरी है कि हर दिन हम अपने शरीर के कामों को हमेशा हम रोज उसे क्रूसीफाई करें। हम गलातियों की पत्री में कुछ बातों को पढ़ेंगे
उसके अगर हम 5th चैप्टर में आएँ और हम देखते हैं किस तरह से लिखा हुआ है कि शरीर के काम तो प्रकट है, और जो शरीर है वो हमेशा आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है। तो ये हमारे रोज की फाइट है। और वचन में लिखा हुआ है जो मसीह यीशु में है, उन्होंने शरीर की उन लालसाओं और अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ा दिया है। शरीर की लालसाओं और अभिलाषाओं समेत। इसका मतलब ये हमें रोज करना है। रोज हम उसी संसार में हैं, रोज हम उसी शरीर में हैं, जब तक कि हमारी मृत्यु ना हो जाए। तो हमें रोज की एक जो ये जद्दोजहद है, हमें इसमें रोज हमें अपने आप को याद दिलाना है कि अब हम नए सिरे से, हमारा जन्म हो गया है, अब हम आत्मा में हैं, हम आत्मिक बन जाए, अब खुदा का आत्मा हमारे अंदर है। अब हम शरीर की बातों को हम डिजायर ना करें जो परमेश्वर की विल के अगेंस्ट है। शरीर को मारना है, ये बहुत जरूरी है। ये क्रिश्चियन लाइफ का सैंक्टिफिकेशन का प्रोसेस है हमारा, जो खुदा का आत्मा हमारी सहायता करता है। तो हम शरीर के जो काम है गलत है, जिसमें लिखा हुआ है व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम। पौलुस लिखते कि इनके विषय में मैं पहले भी कह चुका हूं कि जो ये सब काम करते हैं वे परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। तो इसलिए अगर हम अब आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी, हम धोखा ना खाएं। आज भी हम शरीर की चीजों को लालसाएं कर रहे हैं, हम छोटी छोटी बातों का बुरा मानते हैं, हम एक एक दूसरे से जलन रखते हैं, और मुंह से हम गालियां बकते हैं, या हम दूसरे को नीचा गिराने की कोशिश करते हैं, अपने भाई बहनों के साथ लड़ाई झगड़े रखते हैं। हम शरीर के कामों से हम हटे, सारा दिन हम अगर टीवी देखते हैं, अपने फोन्स पर हम सारा टाइम खराब खराब करते हैं। बाइबल पढ़ने के टाइम हमें सुस्ती आ जाती है, सोना आ जाता है कि हमें सोना है या हमें दूसरा काम करना है। लेकिन हम शरीर के काम करने के टाइम अगर हमें 4-5 घंटे भी मोबाइल पे सिर्फ स्क्रीन को स्क्रॉल ही करना है, तो उसमें भी हम थकते नहीं है। समझिए कि क्या हो रहा है, ये एक वॉरफेयर है। शैतान कभी भी नहीं चाहेगा कि आप परमेश्वर की ओर जाएं। तो आपको, जब आप खुद ही अपने आप को पाप के दास्तव में दे रहे हैं, तो कोई क्या कर सकता है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें पाप के दास्तव से छुड़ा लिया। आज यीशु मसीह ने कहा है कि तुम विश्वास के द्वारा परमेश्वर की संतान हो। आज हम उसके बेटे और बेटियां हैं। उसने हमें वो जो हमें अपना राज्य दिया है, जो कभी भी पैरिश नहीं होगा, जो 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 अनफेडिंग है, अनडिफाइल्ड है, कभी भी उसमें वो खत्म नहीं होगा, वो इटर्नल है। खुदा ने हमें हमेशा का राज्य दिया है, और हम नए सिरे से जो हमने अब जन्म ले लिया है, तो हमें आत्मा के द्वारा चलना भी है। इसके लिए अपने आप को रोज रोज रिमाइंडर देना है। उठते ही पहला समय परमेश्वर के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें। अच्छा, एक क्वालिटी जो है टाइम हो, और उसमें समय भी हो। ये नहीं 5-10 मिनट जल्दी से थैंक यू गॉड, थैंक यू आज के दिन के लिए आपने हमें दिया, अब सारा दिन संभालना। जैसे परमेश्वर को हम बस यूज करते हैं, हम परमेश्वर को यूज ना करें। परमेश्वर ने ऑलरेडी हमारे लिए सब कुछ कर दिया, क्रूज पर अपने बेटे को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। हम परमेश्वर के लिए यूज हो, हम उसकी महिमा के लिए, उसके राज्य को बढ़ाने के लिए हम अपने जीवन को दें। तो आज मेरे अपने सभी भाई बहनों से यही प्रार्थना है कि हम शैतान की युक्तियों से अनजान ना रहे। क्यों हम टेम्प्ट हो रहे हैं, क्यों हम संसार की चीजों की तरफ टेम्प्ट हो रहे हैं। वचन में साफ साफ लिखा है कि अगर हम शरीर के हैं तो हम कभी भी परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। तो आज हम धोखा ना खाएं। तो आज का ये वचन है कि अगर आपने आत्मा के द्वारा अब जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी। प्रभु के आत्मा की आवाज सुने और प्रभु के रास्तों की ओर आप मुड़े। प्रभु जो सीधा रास्ता दिखाता है उस पर आप चलने वाले हो। खुदा का आत्मा हमारी मदद करता है। हम अपनी विल, अपने जो भी हमारे गलत काम है, हमारी कमजोरियां हैं, वो सब प्रभु यीशु मसीह को दे, और बार बार प्रभु यीशु मसीह से कहे अपना जुआ मेरे पे डाल, मुझे सिखा। तो आज के वचन के द्वारा प्रभु आपको, आपके घर घराने को बहुत आशीष दे। आमीन।